नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक ट्वीट दिखा मुझे अमित मालवीय की। अभी परसों अमित मालवीय ने दैनिक भास्कर में छपी खबर घर घर सिंदूर जो 28 तारीख को छपी थी उसको फेक न्यूज बताया। कल टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी थी कि जो माइनॉरिटी सेल है बीजेपी का, वो कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, हालांकि जो मैंने खबर देखी थी वो देखी थी इकोनॉमिक टाइम्स की, और वो खबर ये है। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी को पोस्टर गर्ल बनाने की बात जमाल सिद्दीकी उन्होंने कही है, और खास तौर पे उन्होंने इस रिपोर्टर से बात की है। जतिन टक्कर नाम है इस रिपोर्टर का। इससे बातचीत में कहा है, और इस रिपोर्टर ने इस रिपोर्टर ने इसलिए, चूंकि एक्सक्लूसिव खबर थी इसलिए अपना बायलाइन दी है। और जो खबर अमित मालवीय ने टैग की है वो खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की, और ये पंकज शाह लखनऊ से इन्होंने लिखी। और इस खबर में भी यही बात है कि जो ये माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कैंपेन वुड बी कैरीड बट अराउंड minority institutions, mosques, dargahs, gurdwaras and churches situated in all organizational divisions across the country। तो पहले मैं आपको एक खबर सुनाता हूँ। खबर है क्या? मेरे पास दरअसल जो मैंने निकाल के रखी थी वो थी ईटी की खबर। इस खबर में ये लिखा हुआ है, कर्नल सोफिया कुरैशी विल बी द पोस्टर गर्ल ऑफ द बीजेपी माइनॉरिटी विंग आउटरीच एज पार्ट ऑफ 11th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ द मोदी गवर्नमेंट विद अ स्पेशल फोकस ऑन वुमेन among minorities. As part of the celebrations, the BJP's minority wing led by Jamal Siddiqui has made plans to hold chopals outside mosques, dargahs, churches and gurdwaras. The first Chopal will be organized on June 9 in Shaheen Bagh in the national capital, Siddiqui told ET. Women at Shaheen Bagh had led the protest from December 2019 to March 2020 against the Modi government's move to bring in the Citizenship Amendment Act. Now the BJP is aiming to convey through the Chopals that it is equally sensitive towards minority women as it is for others. Our sister Colonel Sophia Qureshi made the country proud during Operation Sindoor. With her as an inspiration and poster girl of our campaign, we would motivate women among minorities to join the NCC, join the forces, go for the higher studies to become self-dependent and also contribute to the country. Colonel Qureshi, along with IF Wing Commander Bhumika Singh, led the official press briefings on Operation Sindoor. पहला तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो भी अमित मालवीय ने इसका खंडन किया और कहा फेक न्यूज है। पहली बात ये फेक न्यूज नहीं है, और उन्होंने अपने जो खंडन में जो बात कही है वो ट्वीट भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, दिस इज फेक न्यूज। द बीजेपी हैज नो प्लान्स टू यूज आइदर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह एज कैंपेन फेसेस। द कमेंट्स मेड बाय बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी हैव बीन मिसकंस्ट्रूड। He simply made a limited point about highlighting Colonel Qureshi as an example of an empowered Muslim women within the community. एक बात तो बहुत साफ समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय क्लैरिटी नहीं है। कहीं कुछ होता फिर बाद में लगता है कि नहीं नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा, तो उसका फिर खंडन फेक न्यूज कह देना। फेक न्यूज तो सही टाइटल इस खबर और ना भास्कर वाली खबर का था। भास्कर में तो किसी से बात नहीं थी। जैसा मैंने आपको बताया था, कई बार रिपोर्टर्स जो उनके अपने बहुत विश्वस्त सूत्र होते हैं टॉप लेवल के, वो लोग शेयर करते हैं चीजों को, तो हम इस भरोसे पर लिखता है कि भाई खबर उनकी सही रहती है और उनकी पहुंच है सब जगह तक, सारे प्लान्स उनको पता होते हैं ऐसे लोगों को। इसमें तो जमाल सिद्दीकी ने खुद दोनों जगह दोनों रिपोर्टर्स से कहा है। अब दोनों रिपोर्टर्स से जो बोला है और जो लिखा गया है उसमें वो बिल्कुल साफ साफ उन्होंने बोला है कि हम इनके पोस्टर्स चौपाल में लगाएंगे, और वो चौपालें कहां कहां होंगी
चौपालें खास तौर पे माइनॉरिटीज के जो पूजा स्थल हैं उन जगहों पर होंगी, मंदिरों पर नहीं उन्होंने कहा है, उन जगहों पर होंगी। तो अगर माइनॉरिटीज की जो महिलाएं हैं उनको फोकस करना है तो बात बिल्कुल तार्किक लगती है कि भाई जमाल सिद्दीकी ने या पार्टी ने तय किया होगा कि सोफिया सिद्दीकी के पोस्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा माइनॉरिटीज के लिए। व्योमिका सिंह माइनॉरिटीज के लिए उनका कोई मतलब नहीं है अगर आप माइनॉरिटी फोकस हो कर रहे हैं। एनीवे, लेकिन ये कहना कि उनको मिसकंस्ट्रूड किया गया है, दिस इज मतलब गले उतरने वाली बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है वो कुछ को कुछ बना देती है, कुछ जैसे मैं पहले आपको कह रहा था कि किसी की बात किसी के मुंह पर छेप देती है और पूरे लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। अब इस खबर को भी फेक बता दिया है। अब रिपोर्टर्स को दरअसल चाहिए कि जमाल सिद्दीकी से बात करें और जमाल सिद्दीकी का रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड उनके पास हो तो उनको पब्लिक करना चाहिए। उस रिकॉर्ड को ईटी की जो यूट्यूब चैनल है या ईटी नाउ करके एक चैनल है वो शायद बंद हो गया, टाइम्स नाउ पे देना चाहिए, एनबीटी नवभारत टाइम्स नाउ पर देना चाहिए और जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी उस रिकॉर्डिंग को चला देना चाहिए कि भाई इनके नेता ने कही थी। क्योंकि ये कोई बात नहीं हुई कि आप जर्नलिस्ट को बार बार आपकी पार्टी का हित नहीं सध रहा, आपको लग रहा है इससे नुकसान होगा तो आप जर्नलिस्ट को फेक बता दे रहे हैं, उसकी खबर को फेक बता दे रहे हैं। लेकिन होगा, देखिए होगा ये कि टाइम्स ऑफ इंडिया भी इसका, जैसे भास्कर ने बहुत चतुराई के साथ छापा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस खबर को गलत बताया है, कुछ उसी तरह से ईटी और टाइम्स ऑफ इंडिया भी शायद ऐसा ही करें। कल देखते हैं सुबह अखबार में क्या आता है इन दोनों अखबारों में। और एक जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि सोफिया कुरैशी आर्मी में सीनियर पोजीशन पे है, कर्नल एक सीनियर पोस्ट होती है, जिम्मेदार पोस्ट होती है, और वो ब्रीफिंग में विक्रम मिश्री के साथ बैठी थी। ऑपरेशन सिंदूर के जो जो पूरा ऑपरेशंस थे, उन ऑपरेशंस में सोफिया कुरैशी या व्योमिका सिंह दोनों का क्या योगदान था, या जो सॉरी, मैं दरअसल सोफिया कुरैशी या व्योमिका सिंह को कहीं से उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, उनकी उपलब्धियों को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं कि वो एक विंग कमांडर हैं, कर्नल हैं। लेकिन पार्टी जब उनके नेता ने पहले आतंकवादी की बहन कहा और ये कहा कि सोफिया कुरैशी को हमने आतंकवादियों से बदला लेने के लिए उनकी बहन को ही भेज दिया, तो कहां भेज दिया भाई? उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब तक कोई या तो जेपी नड्डा ने कोई एक्शन लिया है, ना वहां के मुख्यमंत्री ने कोई एक्शन लिया है। जो भी एक्शन हुआ है वो कोर्ट के निर्देश पर हुआ है। लेकिन जब उनके नेता ये बात कह रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी का हम इस्तेमाल करेंगे, उनके पोस्टर लगाएंगे, ऐसी योजना है, और 9 तारीख को पहला जो चौपाल होगी वो शाहीन बाग में होगी। शाहीन बाग, आप समझ सकते हैं कि शाहीन बाग में जो लोग धरना दे रहे थे 2019 और 2020 में, उन लोगों को देशद्रोही कहा गया था। उन लोगों उस पर्टिकुलर जिस कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे उसमें, और वो सीएए का विरोध कर रहे थे। सीएए के विरोध को लेकर के वो लोग, मैं इसलिए पूरे बैकग्राउंड बता रहा हूं कि आप रिकॉल कीजिए कि सारे लोग जो धरना प्रदर्शन, और देश में कई जगहों पर हो रहा था, कई राजधानियों में ये प्रदर्शन हो रहे थे शाहीन बाग की तरह, परमानेंट लगे हुए थे, लोग वहां पर बैठते थे, धरने पे बैठते थे और संविधान और तिरंगे को साथ में रखते थे। उसके बावजूद उन लोगों को ये कहा गया कि ये देशद्रोही लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोगों ने कहा। गोली मारो वाला जो नारा आया था देश के गद्दारों को, अनुराग ठाकुर ने, वो उसी शाहीन बाग के संदर्भ में था। इवन गृह मंत्री ने दिल्ली विधानसभा के प्रचार के दौरान 2020 में जिस तरह की बातें शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के बारे में कही थी, वो बातें किसी गृह मंत्री को शोभा नहीं देती, लेकिन कही थी, ठीक है। अब न्यू नॉर्मल है, तो न्यू नॉर्मल में तो अब बहुत सारी चीजें स्वीकार करनी पड़ेंगी, और न्यू इंडिया है, मोदी जी का न्यू इंडिया।
माइनॉरिटीज को आउटरीच के लिए, माइनॉरिटीज की आउटरीच के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी लालायित क्यों है, इतना परेशान क्यों है? भारतीय जनता पार्टी का फंडा तो ये रहा है कि किसी मुसलमान को टिकट भी नहीं देना है, ये फंडा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया था 80-20 है का मामला है, और भी कई नेताओं ने ये कहा कि मुसलमानों का वोट हमें चाहिए ही नहीं। तो जो पार्टी इस लाइन पर चल रही हो, जो पार्टी, जिस पार्टी के शीर्ष नेता ये बात कहते हों कि ये आपका हक छीन करके और मुसलमानों को दे देंगे, जैसे मुसलमान इस देश के नागरिक ही ना हो, जो पार्टी ये सब बात कहती हो, वो पार्टी मुसलमानों के बीच पहुंचने के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों है, और फिर महिलाओं के बीच भी पहुंचने के लिए परेशान क्यों है? ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है, या कम्युनिकेशन का जो उनका सेटअप था वो कहीं गड़बड़ा गया है, जिससे अगर मान लीजिए परसों या कल की बात है शायद, जब भी जो भास्कर की खबर को फेक न्यूज बताया था, उसी समय अगर उनको ये लगा था तो सारे ऑर्गेनाइजेशन को सेंसिटाइज कर देना चाहिए था कि ऐसी कोई चीजें नहीं होनी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब कल उसका वो फेक न्यूज बता रहे थे, उसी समय एक दूसरा नेता, माइनॉरिटी सेल का नेता जमाल सिद्दीकी, पत्रकारों को एक्सक्लूसिव खबर दे रहा था कि सोफिया सिद्दीकी हमारी पोस्टर गर्ल होंगी। नमस्कार, जय हिंद।